पॉलिटिकल पार्टी एंड द सेकेंड वॉल्यूम आज स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो कल तक हम लोग देख चुके थे कि व्हाई पॉलिटिकल पार्टी इज नेसेसरी और व्हाई वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टी। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम। जब हम लोग पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम का बात करते हैं तो कितने पार्टी सिस्टम है बोल के इसको देखा जाता है। तो ओवरऑल में देखा जाए तो द पार्टी सिस्टम इज बीइंग डिवाइडेड इनटू, अगर हम लोग उसको स्प्लिट अप करते हैं, दे आर स्प्लिटेड इनटू थ्री टाइप्स। वन इज वन पार्टी सिस्टम, सेकंड आता है टू पार्टी सिस्टम एंड तीसरा होता है मल्टी पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। कुछ कंट्री ऐसे होते हैं जहां पे एक ही पॉलिटिकल पार्टी होता है और उसके जो मेंबर्स होते हैं उसमें इलेक्शन में खड़े होते हैं। एग्जाम्पल है चाइना। एक ही पॉलिटिकल पार्टीज के बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव खड़े होते हैं, उनको इलेक्शन में उनमें से चूज करना होता है। तो ये भी एक ऑप्शन रहता है, लेकिन ये क्या होता है, डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं होता है। क्योंकि अल्टीमेटली एक ही पॉलिटिकल पार्टीज के अगर लोग खड़े हो रहे हैं, मीन्स उन सबका सोच, उन सबका चिंताधारा क्या है, एक ही टाइप का है। तो ये डिफ्रेंशिएट वहां पे आता है। तो चाइना में जो है वो वन पार्टी, दैट्स एक्चुअली नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी। सेकंड आता है टू पार्टी सिस्टम। इधर एक पार्टी या फिर दूसरा पार्टी, इधर वन और अदर बोल के आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टू पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम जब भी ये बात होता है उसमें मेजोरिटी बात ये होता है कि एक ना एक पार्टी को कंपलसरी जीतना ही जीतना है। एक पार्टी जीतेगा तो दूसरा पार्टी हारेगा। तो ये वाला जो होता है ये हमारे यूएस में, यूके में होता है। एंड सबसे बढ़िया चीज होता है ये पार्टी का ऑप्शन मिलता है पब्लिक को, नो डाउट, बट उनके पास भी लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। और दूसरा, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है, स्टेबल गवर्नमेंट होता है। अनस्टेबल होने का चांसेस ही नहीं उठता, क्योंकि क्लियरली मेजोरिटी में एक पार्टी जीतेगा, दूसरा पार्टी हारेगा। तीसरा होता है मल्टी पार्टी सिस्टम। इसमें डेमोक्रेसी में क्या होता है, ये वाला बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि पब्लिक को ये बहुत ज्यादा ऑप्शंस देता है। इट गिव लॉट ऑफ ऑप्शन टू द पब्लिक। पब्लिक को बहुत सारा ऑप्शन देने की वजह से इसको हम लोग बहुत सारा अच्छा ही मानते हैं। बट एट द सेम टाइम पब्लिक को बहुत सारा ऑप्शन तो ये दे ही देता है, लेकिन साथ ही साथ इसका एक चीज बहुत खराब है, दैट इज कि ये वाला गवर्नमेंट बहुत कम स्टेबल रहता है। क्योंकि बहुत रेयर चांसेस होता है कि ये वाले गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी गवर्नमेंट मिले या फिर मेजोरिटी मिले। अगर मेजोरिटी नहीं मिलता है वोटिंग, तो ये गवर्नमेंट कभी भी स्टेबल नहीं हो पाता है। सो स्टेबिलिटी के नजरिए से अगर देखा जाए तो ये गवर्नमेंट मल्टी पार्टी सिस्टम जो होता है ये स्टेबिलिटी नहीं ला पाता है कंट्री में हमेशा। वेर और स्टेबिलिटी के हिसाब से देखो, वन पार्टी सिस्टम एंड टू पार्टी सिस्टम बहुत ज्यादा स्टेबल रहते हैं। हालांकि वन पार्टी सिस्टम को उतना ज्यादा रेफर नहीं किया जाता है, बट द टू पार्टी सिस्टम को स्टेबिलिटी के मामले में बहुत अच्छा गिना जाता है। ये तो हो गए पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम। अब पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम में एक चीज ये आता है कि जैसे कि हम लोग बताया कि एक स्टेबिलिटीज का बात आता है, तो वहां पे एक चीज ये आता है कि कोलिजन पार्टी क्या होता है, ये मल्टी पार्टी सिस्टम में होता है। मल्टी पार्टी सिस्टम में कोलिजन गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है। किसी एक पार्टी को मेजोरिटी ऑफ द वोट्स नहीं मिलते, तो वो क्या करता है, दूसरे दूसरे पार्टी के साथ क्या करता है, मिक्सअप होके एक मेजोरिटी पार्टी बनाता है और गवर्नमेंट फॉर्म करता है। इसको हम लोग बोलते हैं कोलिजन गवर्नमेंट। आज से दो टर्म से पहले का देखा जाए, अभी सेंटर में बीजेपी का चल रहा है, उससे पहले भी बीजेपी चला, उससे पहले हम लोग बोलते हैं कांग्रेस का चल रहा था। लेकिन वहां पे बात किया जाए तो कांग्रेस का नहीं चल रहा था पूरा। कांग्रेस वाज ए मेजोरिटी ग्रुप, लेकिन वहां पे क्या बना था, कोलिजन गवर्नमेंट बना था। क्योंकि उसके पास मेजोरिटी वोट्स नहीं था, तो छोटे मोटे कुछ पार्टीज को अपने साथ जोड़ के बना रहा था, तो उसको बुलाया था कोलिजन गवर्नमेंट। कोलिजन गवर्नमेंट में हमेशा दूसरे पार्टी के साथ मिक्स होके आपको बनाना होता है। और यहाँ पे एक चीज प्रॉब्लम ये होता है कि कि अगर आप लोग प्रॉपर वे में वो काम नहीं करते हो बोलने से बात ये होता है कि कोलिजन गवर्नमेंट में अगर मनमुटाव हुआ, जो ग्रुप्स हैं, एक पार्टी वहां से उठा तो वो गवर्नमेंट टूट जाता है। दैट्स अ रीजन इसको बोला था कि ये स्टेबिलिटी नहीं देता है।
अब यहाँ पे सबसे बड़ा बात आता है कि यहाँ पे एक बात उठता है कि आइडियल पार्टी सिस्टम किसे कहा जाए। तो हम लोग किसी को जज नहीं कर सकते कि कौन सा किस जगह में आइडियल पार्टी। हम लोगों ने तीन पार्टी सिस्टम्स के बारे में देख चुका है, वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। तो हम कह नहीं सकते कि किस जगह के लिए कौन सा ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द ज्योग्राफिकल फीचर्स, वहाँ के लोगों के मेंटेलिटी, वहाँ के रिक्वायरमेंट के हिसाब से पार्टी सिस्टम एक्चुअली काम करता है। सोच लो किसी एक जगह में जहाँ पे ड्रास्टिक स्टेप्स देने का डिसीजंस का टाइम आता है, तो उस जगह के लिए वन पार्टी सिस्टम बहुत अच्छा है, क्योंकि वो बहुत ड्रास्टिक स्टेप और डिसीजन देगा। जहाँ पे बहुत वेराइटीज के लोग रहते हैं, डिस्कशन सब कुछ करके देना होता है, वो होता है मल्टी पार्टी सिस्टम कर पाता है। गवर्नमेंट के स्टेबिलिटीज का बात किया जाए तो टू पार्टी सिस्टम करता है। तो ओवरली डिपेंड ऑन द प्लेसेस और कंट्री के, या फिर जिस जगह के ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ पे किस टाइप का गवर्नमेंट चल रहा है। उस जगह के हिसाब से ये डिपेंड करता है कि वहां पे किस टाइप का गवर्नमेंट बनना चाहिए। अब जब हम लोग इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे एक चीज आता है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, उनको एक्चुअली इनका काम होता है पब्लिक को सपोर्ट करना, गवर्नमेंट बनाना। तो इनका फोकस यही होता है कि जैसे कि आपको पता है कि पब्लिक को सपोर्ट करना, गवर्नमेंट बनाना, इसमें एक चीज ये भी फोकस्ड है कि भाई पब्लिक को सपोर्ट करना, गवर्नमेंट बनाना, लेकिन स्टेबिलिटी लाना भी जरूरी होता है। तो इसीलिए बताया गया कि हर जगह के हिसाब से, उसके ज्योग्राफिकल फीचर्स के हिसाब से वहाँ के गवर्नमेंट को काम करना होता है, या वहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज को काम करना होता है। ये तो हो गया टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम। अब जब हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी पढ़ते हैं, सो बेसिकली वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। टू टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो पहले ये चीज जान लो कि पॉलिटिकल पार्टीज को ये अधिकार देता कौन है। मतलब तुम पॉलिटिकल पार्टी हो, ये रिकॉग्नाइज करता कौन है। ये रिकॉग्नाइज करता है इंडिया में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इंडिया का बात हम लोग कर रहे हैं अभी फिलहाल। तो इंडिया के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको रिकॉग्नाइज करने का काम होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जब आप इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर करोगे तो आपको एक यूनिक नेम और एक यूनिक सिंबल मिलता है। हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना सिंबल होता है, हाथ वाला, झाड़ू वाला, शंख वाले, साइकिल, डंडा, लालटेन, दिया, कैंडल, सीढ़ी, मुर्गी, वैरायटी टाइप के ये सिंबल्स मिलते हैं। ये हर पार्टीज का अपना एक यूनिक आईडी होता है, वो आईडी होता है, मतलब उनका सिंबल होता है। तो ये हमारे फेडरल सिस्टम में जैसे कि जितनी भी पार्टीज हैं, इलेक्शन कमीशन के अंडर में होता है। और इलेक्शन कमीशन ने उसको डिवाइड किया हुआ है दो टाइप्स में। एक होता है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी और एक होता है स्टेट पॉलिटिकल पार्टी। अब बात उठता है कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है क्या। A party that secure at least 6% of the total vote in the लोकसभा। लोकसभा में इधर वो पूरा 6% वोट निकाल ले, मतलब उसको मिल जाए, या फिर असेंबली इलेक्शन में, चार असेंबली इलेक्शन में वो मतलब जीता रहे, और एटलीस्ट 4 सीट उसके पास लोकसभा का रहे। मतलब लोकसभा का मिनिमम 4 सीट हो गया और कोई 4 स्टेट में वो जीता रहे, तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, नेशनल पार्टी। तो नेशनल पार्टी जब भी होता है, उस जैसे कि आपको बता दिया है कि नेशनल पार्टी का नाम और सिंबल सारा इलेक्शन कमीशन देता है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ द डिपार्टमेंट का ड्यूटीज होता है कि वो किसको नेशनल पार्टी डिक्लेयर करे कि किसको स्टेट पार्टी डिक्लेयर करे। जब हम लोग नेशनल पार्टीज के बारे में पढ़ते हैं तो इंडिया में कुछ गिन चुन के आज की डेट में 7 की 8 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं। जैसे कि पहला आता है आईएनसी, सबसे पुराना, जो कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, और इसका सिंबल क्या है, हाथ। सो इट वाज फाउंडेड इन द 1885। 1885 में हुआ था, जिसमें वीकर सेक्शन माइनॉरिटीज के सपोर्ट्स के लिए आया था, और धीरे धीरे करके ये सबसे पुराना हमारा बन चुका है। उसके बाद अगर दूसरा कोई बना, दैट इज भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, जिसका सिंबल है कमल का फूल। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1980s में। इसका फोकस था कि अखंड भारत, मतलब इंडियन कल्चर, हिंदुत्व के ऊपर आइडियाज लेकर इसको किया गया था, आइडियाज लेकर इसको बनाया गया था। स्टिल एंशिएंट इंडियन कल्चर, उस वैल्यूज को फोकस करके बनाया गया था। तीसरा पॉलिटिकल पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, जिसको पहले भूजन समाज पार्टी भी बोला जाता था।
तो बहुजन समाज पार्टी वॉज फाउंडेड इन 1884, और इसके फाउंडर, किसके लीडर, जो फाउंडर लीडर थे कांसी राम, उनके अंडर में ये बनाया गया था। ये बेसिकली दलित, आदिवासी, ओबीसी, रिलीजियस माइनॉरिटी, उनके लिए काम करता है। फिर आता है कम्युनिस्ट पार्टीज ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, CPIM। ये मार्क्सिज्म एंड लेनिज्म के आइडियाज पे चलता है। सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेटिक, ओपोज इंपीरियल एंड कम्युनलिज्म। कम्युनिस्ट आइडिया हो गया, इंपीरियल आइडिया होता है, उसको ये लोग अपोज करते थे। और ये पार्टी किससे कट के अलग हुआ था? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई से अलग होके ये बना था, क्योंकि सीपीआई का फॉर्मेशन 1925 में हुआ था और सीपीआईएम का फॉर्मेशन हुआ था 1964 में। उसके बाद आता है नेशनल कांग्रेस पार्टी, एनसीपी। एनसीपी भी आईएनसी का ही एक पार्ट था। मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग होके कुछ लीडर्स लोगों ने 1999 में अपना एक नया ग्रुप बना दिया था, जिसमें इक्वल, सोशल जस्टिस एंड फेडरलिज्म। ये वो लोग थे जो गांधी फैमिलीज के अंडर में रहना नहीं चाहते थे। मतलब वो बोलते थे कि सारा, मतलब कांग्रेस को डोमिनेट करता है जो गांधी फैमिली, उस गांधी फैमिली डोमिनेट ना करे, सबको इक्वल चांस मिले। रिसेंटली इन द ईयर 1998, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जो कि आज के डेट में वेस्ट बंगाल में जो गवर्नमेंट बनाई हुई है, तो 2000, ये 1998 में हुआ था। 2016 में इनको पहली बार इनको मिला नेशनल पार्टी का खिताब, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम दिस ओन सीट्स, इनको ओवरऑल इन्होंने 6% सीट्स लोकसभा में ग्रैब किया था, जिसके वजह से इनको भी आज के डेट में लोकसभा, क्या बोलते हैं, नेशनल पार्टी के रूप में बोला गया है। अब नेशनल पार्टीज के बाद अगर दूसरा कोई चीज देखते हैं, दैट इज द स्टेट पार्टीज। स्टेट पार्टी किसे कहा जाता है? स्टेट पार्टी उसे कहा जाता है जिसके पास मिनिमम 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन इलेक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली का जो होता है, स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबलीज में कम से कम 6% टोटल वोट्स अगर होता है, एंड विन एटलीस्ट 2 सीट्स, कम से कम 2 सीट अगर वो लेजिस्लेटिव असेंबली में जीत लिया है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टेट पॉलिटिकल पार्टी। अब जब हम लोग स्टेट पार्टीज की बात कर रहे हैं, तो क्या हमको स्टेट पार्टी पढ़ना है? इंडिया में 750 से भी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज बने हुए हैं, अलग अलग जगह में, अलग अलग, कुछ कुछ ऐसे, कुछ कुछ नेशनल पार्टी हैं जो अलग अलग स्टेट्स में भी काम करते हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स के पार्टीज हैं जो पर्टिकुलरली स्टेट में काम करते हैं। जैसे अगर उड़ीसा का देखा जाए, भारत बीजू जनता दल, बीजू जनता दल इज पर्टिकुलरली वर्किंग इन उड़ीसा। लाइक वाइड मिजो नेशनल फ्रंट, जो कि मिजोरम में है। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, जो कि सिक्किम में काम कर रहा है। तो इसी टाइप के पार्टीज बहुत सारे हैं जो पर्टिकुलरली कुछ कुछ स्टेट्स में पर्टिकुलरली ये लोग काम कर रहे हैं। मतलब ये लोग अपने स्टेट में काम कर रहे हैं। अब बात ये किया जाता है कि ये जो स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये इतने ज़्यादा सशक्त हो चुके हैं, इतने ज़्यादा फोर्सिव हो चुके हैं, कि कुछ कुछ ऐसे पार्टीज हैं जो अपने स्टेट में एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 4 या 5 टर्म से रूल कर रहे हैं। 4 या 5 टर्म बोलने से, एक टर्म होता है 5 साल, 4-5 टर्म बोलने से आप सोच लो 20-25 साल हो चुके हैं वो रूल कर रहे हैं। उनको कोई वहां से नहीं, क्योंकि उस पार्टीज को उस स्टेट का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। साथ ही साथ आज की डेट में स्टेट पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट भी करता है या हेल्प भी लेता है, क्योंकि उनको जानते हैं कि कोलिजन गवर्नमेंट, आज के डेट में कोई भी पार्टी को मेजोरिटी वोट नहीं मिलता, तो उनको फोकस क्या होता है? कोलिजन गवर्नमेंट का। तो कोलिजन गवर्नमेंट के लिए उनको पार्टीज का सपोर्ट चाहिए होता है, दे नीड अ सपोर्ट। एंड वेन एवर इट इज टॉक अबाउट द सपोर्ट, जब सपोर्ट के बारे में बात की जाए, तो पहला चीज आता है कोलिजन गवर्नमेंट के लिए वो लोग फोकस क्या करते हैं? स्टेट पार्टी का। अब सोच लो किसी स्टेट पार्टी के पास भी लोकसभा का सीट है, तब उसको जीतने के लिए जब 2, 4, 5, 6 सीट्स होता है, उन छोटे छोटे पार्टियों को अपने साथ जोड़ते हैं, तो क्यों जुड़ेगा तुम्हारे साथ? उसका कुछ फायदा नहीं है। तो उनको बोला जाता है कि देखो हम लोग तुमको कुछ पावर देंगे, तुम्हारे स्टेट को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेगा, तुम्हारे पार्टीज को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेगा, तो वो पार्टी उनके साथ जुड़ जाते हैं। तो वो होता है कोलिजन गवर्नमेंट। अब वो कोलिजन गवर्नमेंट के लिए आज की डेट में नेशनल पार्टी स्टेट पार्टी को डोमिनेट, ऐसा नहीं कि भाई डोमिनेट नहीं करते। पहले टाइम था कि, एक टाइम था कि डोमिनेट थोड़ा बहुत करते थे, लेकिन एक टाइम ऐसा आ चुका है आज की डेट में कि आज की डेट में वो लोग डोमिनेट नहीं कर पाते हैं। अगर वो लोग डोमिनेट करेंगे तो नुकसान उन्हीं का ही होगा। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा।